आते ना, और इसने 6-6 माफीनामे लिखे हैं। 16,000 से ज्यादा कैदी लोग उसी अंडमान निकोबार में जो जो है ना जेल में बंद थे, लेकिन माफी सिर्फ इसी ने मांगी कि मैं जो है आपका पूरा ये करूंगा, मैं आपके चरणों में पड़ जाऊंगा। खूब माफियां मांगी है इसने, सावरकर ने। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस का, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि बिट्रेयल ऑफ सावरकर करके डालें कि सुभाष चंद्र बोस को क्यों धोखा दिया इसने, तो वो एक आर्मी बना रहे थे ताकि ब्रिटिश को निकाल सके इंडिया से, आजाद हिंद फौज के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया कि इस बंदे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसने एक स्पीच दी। अगर चाहते तो मैं इस किताब का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है साइटेड इन सावरकर बीडी, उसका नाम है समग्र सावरकर वन गमया हिंदू राष्ट्र दर्शन, वॉल्यूम नंबर है 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदू सभा पूना 1963, पेज नंबर है 460 से 61 के बीच में आप पढ़िएगा कि इसने जो है ना जो आर्मी बना के लेके आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसकी खबर किसने दी? सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। ठीक है, ये इंडिया, ये जो बोलते हैं ना कि देशद्रोही मुसलमान है, असल देशद्रोही यही लोग हैं, इनके खून में देशद्रोही पना है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो देशद्रोही पना किया, सावरकर ने भी धोखा दिया और उसके साथ में जिनके जो चेले चपाटे उन्होंने भी धोखा दिया। अगर आप इनसे पूछें कि नाथूराम गोडसे जो जिसने मारा था महात्मा गांधी को, ये बताएं कि एक कंकड़ तक भी मारा था अंग्रेजों को? दिखा दें एक भी, अगर सबूत हो, एक कंकड़ भी मारा हो देश की आजादी में, और ये बोल रहे हैं कि मुसलमान ये होता है। मुसलमानों ने तो अपने सीने जो है ना, सीनों पे गोलियां खाई है। अगर आप देखेंगे देवबंद से ही काफी सारे मौलानाओं के यहाँ पे लाशें टांग दी गई थी। हजारों उलमा जो है ना देश की आजादी के लिए चढ़ गए थे। आप ये बता दें कि नाथूराम गोडसे जब क्या कर रहा था, ये सावरकर कब क्या कर रहा था उसमें बैठ के। तो इस पूरी हिस्ट्री है, मेरे पास बहुत सारे सबूत है। और यूके में अगर आप सर्च कर लें गूगल HSS के नाम से, ये रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं, इनकी एक वेबसाइट भी ऑथेंटिक, जहाँ पे HSS के नाम से ये RSS के लोग उनको रजिस्टर कर रहे हैं HSS के नाम जी से। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, रियली आते हैं बहुत मासूम बन के लोग और नहीं, मेरा आज का जो था वो मैं जैसे मैंने आगे भी कहा 2-3 दफ़ा जी कि आज का हमारा आरएसएस के ओवरव्यू जो है उस पे था कि इनकी थीम क्या है, जो जी स्पेसिफिक इनके जो एक्टिविटीज़ हैं टेररिज्म की, जहाँ जो इनका जो एक फैमिली है ना इनकी, रज़क जी वॉलंटियर को क्या कहेंगे, सेवक की जो है, जी आपका सॉरी यार फैमिली का हिंदी लफ्ज़ मेरे ज़हन से निकल गया, फैमिली कौन होती राजेश है? जी? ये परिवार। परिवार, हाँ, ये स्वयं सेवक सेवक परिवार, परिवार। वो हाँ, स्वयं उसमें सेवक जो परिवार। हाँ जी, जो सेवक परिवार में जो-जो इनकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और जो-जो वो करती हैं, वो तो मैं इंशाल्लाह जो हमारी अगली एपिसोड होगी उसमें मैं ये सारी चीज़ें, तो उसमें मैं आज इसलिए मैं उसमें बहुत खुल के बात नहीं कर रहा, इसलिए कि फिर मेरी अगली स्ट्रीम का फ़ायदा नहीं होगा अगर सारी बातें हमने वहाँ आज कर दी तो। हाँ, ये भी सही बात है। तो लेकिन फिर इसलिए भी आज आप इनको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। आप जो है ना पीटर फ्रेडिक है, इन्होंने यहाँ तक कि यूएस के इसमें कोर्ट तक में चले गए ये चीज को जी, लेके, और इन्होंने जी। किताब भी लिखी है RSS और HSS के बारे में। तो आप वो जरूर फॉलो करें, वहां पे भी ये लोग चलिए गंदपना कर रहे हैं। नोर भाई, चलिए माजरत चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, जी जी लोग जी बहुत वेट कर रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह ये और भी एपिसोड्स होंगी तो इंशाल्लाह आपकी जरूरत पड़ेगी, जरूर ज्वाइन जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाह नोर भाई, खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, बहुत जबरदस्त बात की मेरे भाई ने। जी जी, जी, बेशक। अच्छा, 2 लोग हमारे पास पीछे हैं, एक ट्रू हम्म वॉइस और एक हैं आसिफ अमीन। मैं आपकी हम्म प्राइवेट चैट देख रहा हूँ ब्रदर्स, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह से गालम-गलोच में आप दोनों फिर नहीं आ सकेंगे। अगर आपने जो ये शुरू किया हुआ है, पीछे गदर मचा हुआ है, यू हैव टू स्टॉप। मुझसे आप इत्तेफ़ाक करें, मुझसे आप इख्तिलाफ़ करें, लेकिन बात यहाँ पे इज़्ज़त एहतराम से होगी। देयर इज़ नो अदर वे। ट्रू वॉइस साहब, आपको बड़ी देर से आपको 2 दफ़ा मौका दिया है। अभी भी आपको जाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि आपसे फिर बात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपका पीछे रवैया है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर एजुकेटेड ऑडियंस। हम आपको नहीं लेंगे। और यही बात हमारे दूसरे साहब जो हैं, आसिफ क्या नाम है उनका, उनके लिए भी है, आसिफ अमीन साहब। तो मैं देखता हूँ कुछ देर, अगर आपकी तरफ से ये सिलसिला पीछे से रुकता है, तो फिर मैं आपको ले सकता हूँ। अगर नहीं रुकता है, तो आई एम वेरी सॉरी, आप दोनों से ही माज़रत है फिर। जी, उख्ती। पनिशमेंट के तौर पे इनको इंतजार करवाया जाएगा, क्योंकि अगले यही कॉलर से
अब भाइयों पनिशमेंट आप लोगों को, आप लोग बैक वेट कीजिए, बिल्कुल लाइन के एंड पे चले गए आप। अच्छा नेक्स्ट में है इब्राहिम अंसारी भाई, आपका जो है वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, दोबारा से ज्वाइन कीजिए वरना कोई फायदा नहीं, आप एक स्टेज बैठे रहेंगे, मुझे आपको रिमूव करना पड़ जाएगा, तो डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे भाई मुस्लिम भाई आएंगे, उसके बाद नो मर्सी, मोहम्मद इकबाल भाई, इजहार फत, ये अभी लाइनअप में है। और फिर जो हमारे दो भाई हैं डिटेंशन रूम में, उनको हम बाहर निकालेंगे। नो मर्सी आपकी बारी आ गई है भाई, क्योंकि एक कॉलर चले गए। अस्सलाम वालेकुम केसर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ, वो जो बंदे ये आते हैं ना आरएसएस वाले, मैं उनको 3 दलाइल से इजीली एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं अपन के इधर स्टैंड अप कॉमेडी होती है इधर हमारे इंडिया में। स्टैंड अप कॉमेडी में भी इतना डरा भगवा ड्रेस डाल के एक मीम्स बना रहे, मतलब एक वीडियोस बना रहे, और हर हिंदू इससे वाकिफ है केसर भाई। और फिर एक तरीके से देखेंगे ना तो हर एक हिंदू है ना इधर हमारे यहाँ, जो वो बंदा बोल रहा था ना कि जो इन द सेंस था ना, इन द सेंस बोल रहा था ना बंदा, वो शायद साउथ इंडिया का था वो। हाँ वो बड़ा उसको स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था उनका, मैं थोड़ी दिक्कत मुझे भी हो रही थी। जी जी जी, तो वो भी बंदा, वो जो बंदा बोल रहा था ना कि ऐसे ऐसे बोल। केसर भाई एक्चुअली माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे बात करते हुए मैं डर रहा हूँ एक्चुअली। क्यों, मेरा नाम अलेना भाई अली है? आरएसएस के एजेंट थोड़ी है जो आप डर रहे नहीं हो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं सैवेज केसर बाजी भाई। कर रहे हो भाई? पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं सोशल मीडिया यूज नहीं किया ज्यादा, तो पहली बार आया हूँ तो फियर आउट हो रहा है मेरापन। भाई डर डर में तुम्हारा टाइम निकल जाना है, जी जी आराम जल्दी आराम से से, बात कर लो। रिलैक्स जी जी रिलैक्स हो जी तुम्हारा। जी जी, वो तो मैं इधर देखता हूँ हर कोई इधर वाकिफ है, हर हिंदू भी वाकिफ है इससे। अभी ये जो एग्जाम्पल अभी मूवी भी आई है ना, तो बात करनी होगी, क्योंकि इतना वबाल खड़ा कर रखे हैं वो पठान की। मैं मतलब उससे वो नहीं हूँ, मतलब जो स्मृति ईरानी मतलब एक मिनिस्टर है, तो फिर उन्होंने भी अपने जो पास्ट में है ना वो ड्रेसेस डाल के ऐसे किए हैं, मतलब भगवा ड्रेस वगैरह, तो उसको कुछ नहीं बोले वो। मगर आज का दिन ऐसे है कि ये ऐसे दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ ही इज मुस्लिम नो। तो ये बंदे को सबको ये सब वाकिफ है। ये जो किरात कुछ था ना बंदा, वो बंदा थोड़ी जाके आया है आरएसएस से। अच्छा मैं और एक बात वाजे करता हूँ केसर भाई, आरएसएस जी में जाके आने के बाद ही ये जो इतना असरात है ना, जहाँ सीख कर आते ना बहुत सारे, हर गांव में से तकरीबन 2 या 3 लड़के रहते ही रहते हैं, हर गांव में से। इंडिया में कितने विलेजेस है ना, छोटे छोटे विलेजेस, तकरीबन दो जी दो लड़के तो रहते ही, जवान लड़के उधर जाके आ गए रहते हो, या तो जिंदगी पूरी उधर ही लगाए रहते चड्डी पहन के। तो उनका असर पूरे गांव में पड़ता है। और ये जो बंदे को किसी को नहीं पता ना, ये सोशल मीडिया से इनको हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया से इनको पता ही नहीं चलता। इनको ट्रेनिंग अलग दी जाती है और इंटेंशन अलग रहता है, बारीकी से इनके ब्रेन में जाता ही नहीं हो। मगर वो असर दिखता है मेरे को। मेरे दोस्त चले गए आरएसएस में, बात ही नहीं करते हो मेरे से, पहले बहुत क्लोज थे मेरे चाइल्डहुड से अभी तक। ठीक है मर्सी, नो मर्सी भाई प्लीज, टाइम अप हो गया। मैं भाई इंशाल्लाह ओके कहानी किसी और दिन सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, दोस्तों का हमें पता है, इनके दोस्तों का। नो मर्सी भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है स्टेज लीव कर दो मेरे भाई। पता नहीं अब लीव किया कि नहीं, कर दिया। अच्छा सही। अच्छा कैसर भाई आपको वो याद है कि इनकी जो एक बहुत ही बड़ी सनातनियों की शेरनी है प्रीति संडा, उनका वो एक क्लिप आपको याद है जो अपने लोगों को सिखा रही थी कि कैसे आप लोगों ने अपने घर में जो है वो एसिड्स रखने हैं, तलवारें रखनी है, मुसलमान को किस तरह आपने डराना है, सुअर का दांत जो है वो आपने गले में पहनना है। तो ये वो उसी पार्टी को बिलोंग करती हैं। और अभी अगर आप मेरे जो चैनल पे शॉर्ट्स है ना
वो अगर आप देखेंगे तो बाकायदा उन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं आरएसएस वाले कि जी मुसलमान की लड़कियों से जो शादी करेगा हम उसे 1.25 लाख रुपया देंगे, उसे प्रोटेक्शन देंगे, उस लड़की को कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बाकायदा इनके आईटी सेल्स बने हुए हैं जो कि इस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जितने भी लोग आ रहे हैं कैसे डिनाई कर सकते हैं इतनी वीडियोस के बाद भी कि ये लोग टेररिज्म और जिस तरह का इन्होंने भगवा लव ट्रैप और इतनी सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो या तो ये जानबूझ के यहाँ पर मैनिपुलेट करने आए कि नहीं जी डिनाई कर देंगे तो हमारी कोई इज्जत रह जाएगी। आप क्या एनालिसिस देंगे इस बारे में, क्योंकि हमारे सामने तो वीडियोस इतनी है कि वो हम दिखा भी नहीं सकते, फौरन दिखाते हैं स्ट्राइक लग जाती है। जी कैसे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ओपन खवातीन के रेप के भी वो इंसाइटमेंट कर रहे हैं और मर्डर के भी कर रहे हैं। पता नहीं ये हमारे लोग किस जहां में रहते हैं जिनको इस चीज़ का कंप्लीटली ओब्लिवियस टू द फैक्ट कि देखें जब आप सोशल मीडिया पे पूरे धड़ल्ले के साथ एक बात कह सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं कि स्टेट मेरे साथ खड़ी है, सिस्टम मेरे साथ खड़ा है, मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद आप कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, तो चले फिर होंगे, you know, होंगे ठीक फिर है जी, क्या कह सकते कॉलर्स हैं। को ऐड कर लेते हैं। नहीं अच्छा, मैं इंशाल्लाह ये बाकी हमारे जो हैं अ, अच्छा मैं सॉरी आप लीजिएगा, मैं प्राइवेट चैट में देख रहा हूँ पीछे की हालात कैसे हैं इस वक्त। अच्छा कैसर भाई आजकल प्राइवेट चैट में देख रहे थे कि कौन किसको पहले ऐड करना। और चले जी वो धमकियां बहुत हमारे देते हैं। पास हाँ धमकियाँ धमकियाँ बड़ी सही जी। चल रही। अच्छा हमारे पास जो है इब्राहिम भाई आपका कनेक्टेड नहीं हुआ डिवाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। इजहार फिराक साहब हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। अच्छा ऐड हो जाओ मेरे भाई। आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, फरमाइए कैसर भाई। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ आपको। वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अ, जनाब ये फरमाइए। कुछ नहीं, ये जो आपके सामने आके इतना मीठे मीठे बन रहे हैं, ये आपको है ना फिरा रहे हैं। कल कहाँ गए थे आमिर भाई की स्ट्रीम में, कोई एक भी नहीं आया। आमिर भाई पुकार पुकार के थक गए कि आ जाओ मेरे से बात करो बोल के। आज आके इतने मीठे मीठे बन रहे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे, हम ऐसे, हम वैसे हैं। असल तो हालत जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमको मालूम है क्या है हालत है इधर के। हम्म। और ये खुद आप भी लोग जो है ना। एहतियात से कीजिएगा, आप भी एहतियात से बात कीजिएगा। मैं पहले भी अपने मुसलमान भाइयों को कह चुका हूँ कि देयर इज़ नो पॉइंट, ये एक ऑन गोइंग चीज़ है, लॉन्ग टर्म है। इसके लिए ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। सेफ नहीं है तो जस्ट अगेन बी केयरफुल। बहरहाल फरमाइए आप। ना इंशाल्लाह नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भी बहुत से नॉन मुस्लिम्स दोस्त हैं। मैं कभी है ना उनको है ना ये नहीं करता। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्यार मोहब्बत से रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से निकल कर आता हूँ। मगर ये जो आके बता रहे हैं ना कि आरएसएस ऐसा नहीं है, आरएसएस वैसा नहीं है, ये हम जो रहते हैं हमको मालूम है इधर पे। हम्म। जी मैं वही बता रहा हूँ। जी जी, मालूम तो और इंशाल्लाह इन स्ट्रीम्स के बाद सबको हो जाएगा। जी जी बहरहाल जी जी। फरमा, आप क्या ऐड करना चाहते हैं बताइएगा। मैं क्योंकि मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम था तो मैं पूरा देखा नहीं कि कौन कौन क्या क्या बात किए हुए हैं पूरा। और बहुत बड़ी मुश्किल से ऐड हुआ इसके अंदर मेरा। तो मैं भी जी पहली बार है ना चंद दिनों से देख रहा था इस तरह की स्ट्रीम चल रही बोल के। तो फिर मैं आज आपके इसमें ऐड हो गया। चलें जी वेरी फिराक वेल। भाई आपका जो है वो पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक मिनट खैसर भाई, आपकी जी जब भी जनाब। स्ट्रीम रहेंगी उसमें अजीमुर रहमान उस्मानी साहब को भी ऐड कर लीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट है, उनके पास भी बहुत नॉलेज है। वो खासकर जी जी हाँ जी जी। जी जी बिल्कुल, मेरी अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। इंशाल्लाह ज़रूर वो उनको हम शामिल करेंगे। बस वो थोड़ा टाइम गैप का थोड़ा प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान और यूके का, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रिमूव हो रहा हूँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम थी। और कैसर भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तकरीबन 50 से ज़्यादा फेसबुक के ग्रुप में आज आपकी ये स्ट्रीम मेरे ग्रुप ने शेयर की है, क्योंकि टॉपिक जो था वो हमारे रिलेटेड था। और जितने भी हिंदुओं की और सनातनियों के ग्रुप्स थे
वहाँ पे वो शेयर हुआ, और जो नए-नए कॉलर्स आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं, और वहाँ पर एक अजीब किस्म की जो है वो भगदड़ मच गई है आपकी ये स्ट्रीम देख कर। वहाँ से काफ़ी सारे मुझे कॉल्स वगैरह आ रही हैं। तो अब हम चाहेंगे कि मुसलमान भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कोऑपरेट करें, 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। और दूसरा ये कि इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम थी, स्टार्टिंग से ही सुन लेते तो थोड़ा-सा हमारी रह जाती है बात। ये नहीं कहा करें कि मैंने सुना नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसर भाई तो बड़े दिल के मालिक हैं। खैर, नेक्स्ट हमारे पास रोशनी सिस्टर है, क्योंकि सिस्टर है इनको पहले ऐड कर लेते हैं, सिस्टर का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सिस्टर आपके पास 2 मिनट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह आपने सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा चूज़ किया, और लोग कहेंगे भी, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए लोग आएँगे भी और अपने बारे में कहेंगे कि हम सच हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। खैर, ये इतनी सारी बातें कह रहे थे, एक साहब जो आए थे, अब उनसे पूछना था कि ये गोधरा जो कांड किया गया था, जो गुजरात राइट था, वो क्या था? और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो क्या था? मालेगाँव का बम ब्लास्ट किए थे, और वो क्या था? इस तरह के हज़ारों हज़ार बम ब्लास्ट किए गए, और उसमें सारे मुसलमानों को इन्होंने बनाया, मुजरिम बनाया, और बाद में कुछ सालों के बाद अपने आप सारी बात निकल कर के आई कि ये कोई भी मुसलमान मुजरिम नहीं था, ये इनके ही लोग थे, जो बम बनाते थे और सारी प्लानिंग करते थे। और 26/11 जो की गई थी, 26/11 भी ये उसी का रिपरकशन था, मगर उसको एक दूसरा नाम दिया गया। तो कैसे नाम दिया गया? तो ये इतने सब इतने सीधे ताली नहीं, देना। आई एम सॉरी, उसको आई हैव टू इंटरवीन। देखें, वायलेंस, जी, टेररिज्म कभी भी किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल। 26/11 पे देयर इज़ इनफ टू टॉक अबाउट। शुरू में जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि ये गवर्नमेंट की इनसाइड जॉब है। बाद में पता चला कि नहीं, वो लोग कहीं और से आए हुए थे, और नॉन स्टेट एक्टर से, दिस एंड दी अदर। लेकिन जो भी था, हम ये नहीं कह सकते कि वो रिपरकशन था। अम, कम से कम इंडियन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हद तक तो ये बात कही जा सकती है वसूख के साथ कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं था। और अगर था तो दैट्स कंडेमेबल। पहली बात तो है ही नहीं, तो कभी भी वायलेंस को हम यहाँ पे कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि आगे वो जो भाई आए थे, वो गांधी के कत्ल, बाकी जितने लोगों को उसकी जस्टिफिकेशन दिए जा रहे थे, तो मैं उनको भी मना कर रहा था। तो 26/11 जो है वो आई डोंट थिंक वो किसी भी चीज़ का रिपरकशन था। नहीं, सही नहीं था, मगर ये किया तो इन मुसलमानों ने नहीं था। मेरा ये कहना है कि ये जो नहीं किया था, इन्होंने जो शक्ल दी गई थी, शक्ल जो थी वो गलत थी। शक्ल किसकी तरफ से आई थी वो तो अब आप सबके सामने बात आ चुकी है। वो बताने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, मगर जो हर वो चीज़ की गई, गुजरात जो राइट किए गए थे, वहाँ पे मुसलमान औरतों के पेट चीरे गए थे। बहुत बुरी तरह से किया था। तो आप कैसे, कोई भी कैसे कह सकता है कि ये हमारी तरफ से नहीं था? तो ये बात सामने जब हम कहते हैं तो हमें खुद भी देखना चाहिए कि क्या सही मानों में, मतलब गलत पे हम कैसे पर्दा डाल दें। मेरी बात यही थी, यही मुझे कहना था। और ठीक है जज़ाकल्लाह सिस्टर। खैर, बस 2 मिनट का ही टाइम बहुत लिया मैंने आपसे। बहुत शुक्रिया मेरी थैंक सिस्टर। यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज लीव कर दीजिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी। नेक्स्ट कॉलर को ऐड कर देते हैं। सिस्टर लीव कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास लाइनअप में कुछ मोहम्मद इकबाल भाई हैं, देन मुस्लिम, मलिक भाई, ब्लैक एंड वाइट, पीनू 3127, और यही कॉलर्स है फिलहाल। नीचे कौन है, एक सेकंड मुझे देखने दें। ट्रेडर वर्ल्ड, ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो हम अपने भाई जो टॉप पे मैंने नाम लिया था उनको ऐड कर देती हूँ। चल जाओ कैसर भाई, आप ऐड कर दीजिए मोहम्मद इकबाल साहब को। मेरा कंप्यूटर हैंग जी हो जी, गया। मैं ऐड कर देता हूँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब अस्सलाम। इकबाल साहब कैसे हैं? जी, कैसे हैं? पहली बार लाइव आ रहे हैं सर भाई, रेगुलर आपकी स्ट्रीम देखते हैं। और आज का वेलकम ऑन टॉपिक बोर्ड। ऐसा था कि मेरा भी दिल किया कि लाइव आए, स्ट्रीम जी में जी आए सर। आज। हम लोग ऐसी जगह रहते हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही जी जी खतरनाक सर। जगह रहते हैं इंडिया में, यूपी से। तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं, मतलब कैसे होता है यहाँ पे। और यहाँ तक कि कोई किसी मुसलमान की जो खाने पीने की शॉप होती है यहाँ में, मतलब कोई नॉर्मल हिंदू भी जो है हमारी शॉप से कुछ खाने के लिए खरीदता नहीं है। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ये माहौल।
और ये सब चीजें ये जैसे आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जैसे इसकी राजनीतिक जो वो है पॉलिटिकल विंग जो है वो बीजेपी है। उसके अलावा ऐसे इसकी बहुत सी विंग है और एकदम स्लीपर सेल के जैसे काम करती है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड बेस पे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इतना मतलब इस लेवल पे है मामला क्या कि बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक लेवल पे। और ऐसे ही बिल्कुल आप बहुत और वो जो 26/11 वाला अभी रोशन करके बता रही थी, उसमें जो क्या था, करकरे, हेमंत करकरे थे जो शहीद हुए थे। जी तो जी उन्होंने जो आरएसएस की प्रज्ञा ठाकुर थी मालेगांव विस्फोट में, जो भी सांसद बनी है, जी जी तो मालेगांव विस्फोट में उन्होंने उनको एक्सपोज किया था। और उससे जो जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 वाला, उससे 2 से 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ हिंदू हिंदू भगवा आतंकवाद पे या ये हिंदुत्व आतंकवाद के ऊपर। तो उसके बाद जब ये 26/11 वाला अटैक हुआ तो उनको शहीद कर दिया गया, मतलब उनकी पूरी टीम को शहीद कर दिया गया। तो इस जी पे जी इस वजह बिल्कुल। से ना हेमंत करकरे का सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि उसके वो जो बहुत बड़ा वो जो थे। सर आप म्यूट कीजिएगा, आपको एको बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। थैंक यू इकबाल साहब। हेमंत करकरे तो बहुत करीब पहुंच चुके थे उस, ये ना बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इवन जो समझौता एक्सप्रेस में जो सर्विंग सर्विंग इंडियन आर्मी के ऑफिसर कर्नल पुरोहित, उसके भी जो लिंक्स हैं वो सैफरन टेरर से मिलने, अगरचे बाद में वो इनसाइड जॉब करके उन्होंने आगे पीछे बात को रफा दफा कर दिया, लेकिन हेमंत करकरे वहां तक भी पहुंच गए थे। तो हेमंत करकरे की तो जिंदगी इन लोगों के लिए वो था कि अब इन्होंने बचना था या हेमंत करकरे ने बचना था। ये ताकतवर थे, हेमंत करकरे के पास इतनी ताकत नहीं थी, उनको मरवा दिया। और ये कैसे हो सकता है कि आपके शहर में टेररिस्ट अटैक हो रहा है और आप इतने सीनियर ऑफिशियल को आप गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं, उस जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और वहाँ पे जाके आप उनको यानी कि जिसे कहते हैं कि टारगेट किलिंग की जाती है वहाँ पे, जबकि टेररिज्म हो ही दूसरी तरफ रहा है। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनको तो बिल्कुल वो रास्ते से हटाना मजबूरी थी इन लोगों की। वही वही ये बात है कि इसी बात पे शक होता है कि ये सब प्लांटेड था एकदम। एक अजीज बर्नी करके सहारा इंडिया उर्दू के एक एडिटर थे, वो उन्होंने एक सीरीज पूरी चलाई थी इसके बारे में। और ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो अजमेर ब्लास्ट वाला बता रहे हैं आप, एक कर्नल पुरोहित का बता रहे हैं, ये सब ऐसे लिंक मिलता था। और एक वजह ये भी होती है, जैसे आरएसएस के जितने भी मेंबर होते हैं वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, उनकी एक जी शाखा लगती है हर जगह पे। जी तो मतलब कोई भी जैसे प्लान बना, उसको कर दिया गया कंप्लीट, तो कोई पकड़ा गया। तो अब इसमें ये हो गया कि वो हाँ भाई नॉर्मल बंदे हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उसमें आरएसएस का नाम नहीं आता। लेकिन जितनी भी मुस्लिमों के खिलाफ एक्टिविटी होती है सब में ये शामिल होते हैं, हर तरह से। ठीक है मोहम्मद इकबाल भाई, बस आपका टाइम जी बहुत जी अब होता है भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया का ठीक है जी, स्टेज लीव कर दीजिए भाई। हैविंग ट्रबल। नेक्स्ट हमारे पास कॉलर में है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई आपको हम ऐड कर देते हैं, 1 मिनट। पहुंच गया मेरा कंप्यूटर आपके पास जी। कहाँ गए मुस्लिम भाई? अच्छा मालिक भाई आ गए जी। कैसर भाई आपको मालिक भाई, अच्छा हाँ, मालिक भाई दिख रहे हैं मुझे भी जी। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 मिनट अस्सलाम का टाइम वालेकुम मेरे कैसर भाई भाई। आपके पास जी। मैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कैसर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब, बिल्कुल। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैरियत। मैं जी आपकी स्ट्रीम सुन रहा था, थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था इसलिए कट गया। तो आपने कहा था ये किसी हिसाब से कि ये आरएसएस और ये बीजेपी वाले जीत कैसे जाते हैं। तो उस वक्त मैं आपके लाइव में जुड़ा था, जी जी मैं बहुत हाँ लाइव में जुड़ा था, लेकिन फिर ड्राइव कर रहा था, कुछ काम की वजह से मैं उसमें कट गया। आपको मैसेज भी डाला था। तो जी जी कैसर बिल्कुल। भाई मामला ये है कि ये जो जीतते हैं सिर्फ नफरत पे जीत रहे हैं। आरएसएस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो साहब ने भी कहा था, इससे बहुत पहले थे, उनकी भी, उन्होंने भी कहा कोई आइडियोलॉजी नहीं।
ये नफरत इनकी एक आइडियोलॉजी है कि बस किसी तरीके से सत्ता पा लिया जाए। आरएसएस काम भी अच्छा कर रही है, बात नहीं है, काम भी अच्छा कर रही है, लोगों को जोड़ जोड़ भी रही है और बहुत ज़ैली स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसकी जो ज़ैली तंजीमें हैं ये बड़ी दिक्कत कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस बताते खुद अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि आप इसको टेररिस्ट कह दें। इसने काम भी अच्छे किए हैं हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी ज़ैली तंजीमें जो हैं ये दिक्कत कर रही हैं। देखिए, मैंने बस पहले भी ये मुझे बात कही थी कि दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक के लिए, गुड कॉजेज के लिए काम नहीं करती है। यही तो उन लोगों का एक फ्रंट होता है, यही तो इन लोगों की एक नेकनामी का एक भ्रम होता है, जिसके आड़ में ये सारे काम करते हैं। कोई दुनिया में आपको तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जो कि दहशत, यार हद तो ये है कि हम वो तंजीमें जैसे हम पब्लिकली डिसोन करते हैं, जैसे क्या नाम है इसका, ये अबू बकर बगदादी की जो थी दाइश, इवन वो भी पब्लिक वेलफेयर के काम करते थे और उनका भी यही दिफा हुआ करता था कि देखो हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमी नहीं सेटअप कर रहे हैं और दिस दैट एंड द अदर। दैट इज नो द पॉइंट वी आर मेकिंग सर। एक सिंपल सी बात है कि आरएसएस ने हिंदुत्व को दो एंड्स पे वो फोर्स कर रही है, एक टेररिज्म जो ओपन है और दूसरे जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं। एक तरफ उनके पास उनकी ज़ैली तंजीमें जिनका आप बात कर रहे हैं वो हैं, और दूसरी तरफ उनके पास बीजेपी है। उनके आने के बाद इंडिया में माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है, एंड आरएसएस इज़ डीप स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। नहीं ये नहीं सिंपल सही बात है। कैसर भाई आपकी बात सही है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको नहीं मानते, हाँ, जो इनके खिलाफ रहते हैं, ये भी बात है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो तकरीबन 60% हिंदुस्तान के लोग इनको नहीं मानते, इनको वोट भी नहीं देते हुए। ये कितना पाते हैं, 33%, 34% वोट पाते हैं, बाकी तो इनके खिलाफ ही हैं। ये सिर्फ नफरत से और कुछ लोगों को बांट कर करके कुछ जगहों से वोट जो है ये बांट लेते हैं, कुछ मशीनों का जो है जुगाड़ है इनका, इस तरीके का करके ये लोग जीत जाते हैं, वोट बढ़ ठीक जाते है हैं। मलिक भाई बहुत शुक्रिया, बाकी भी हाँ कॉलर्स जी जी वेट कर बहन बस। रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके आपके फीडबैक का, आपके टाइम का, कमेंट का। नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। ये सीरीज कैसर भाई ने बहुत अच्छी स्टार्ट की है और इसको चलेंगे। अंकिता आप पाकिस्तान आ जाए और डायरेक्ट कोयटा लैंड कीजिएगा, वेलकम। चले जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अच्छा इब्राहिम अंसारी भाई, मैं आपको बार बार रिमूव कर रही हूँ स्टेज से, और मैं ही कर रही हूँ क्योंकि आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। बैक स्टेज पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपका कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई, आप जगह घेरे नहीं। अच्छा नेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट, और उसके बाद पीनू 3127, ऐसा वो फ्लाइट नंबर लग रहा है मेरे भाई का। चलो नेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कीप इट शॉर्ट, ओके 2 मिनट का टाइम। ठीक है। सो मुझे ये कहना था कि आरएसएस इज नॉट अ प्रॉब्लम, आरएसएस ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज द फेथ, हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल करेक्टनेस मुस्लिम्स या कोई और वो आरएसएस को ब्लेम करते हैं। आरएसएस तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, द प्रॉब्लम इज द हिंदू रिलीजन। एंड ऐसा नहीं कि हिंदू रिलीजन में कुछ अच्छा नहीं है या पूरी तरीके से हिंदू रिलीजन ही खराब है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही नेगेटिव है हिंदू रिलीजन में, जो लीड करती है आरएसएस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पनपने में। सो दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मुस्लिम्स, खासकर मुस्लिम्स, फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में हार्डली किसी को हिंदी आती है, देवनागरी जो स्क्रिप्ट है किसी को आती है, कि कितनों ने रिसर्च किया हिंदू रीजन पे, कितनों ने कुछ लिखा है। यूजुअली मैं जितना भी सुनता हूँ पाकिस्तानियों को, उनको कुछ पता नहीं होता है आरएसएस के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में। इनफैक्ट कई सारे स्ट्रीम्स में जो बोला जाता है वो काफ़ी गलत होता है। सो सेकंड पॉइंट इज, इफ यू वांट टू किल आरएसएस, अगर आपको खत्म करना है तो आपको एकेडमिकली आपको हिंदू रिलीजन से डील करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट वो हमारे भाई हमारे एक
मुजाहिद रेडी हो गए। बहुत जल्दी आपको देवनागरी जो है वो पाकिस्तानी के मुंह से सुनने को मिलेगी, हिंदी शब्द भी और हिंदी लिखना भी और बोलना भी। तो डोंट वरी, हम इंशाल्लाह उसी को ही कर रहे हैं। और अब आपका टाइम भी ओवर हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट कॉलर को हम लेना चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्द आप सबके लिए, मैं इसको स्पॉइल नहीं करना चाहती। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉलर है फ्लाइट नंबर पीनू 3127 ऑन बोर्ड जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही पीनू साहब, पीनू टाइम नहीं हमारे पास, मेरे भाई की आवाज नहीं आ रही। कैसे भाई आपको आ रही है इनकी आवाज? जी बिल्कुल नहीं आ रही जी। चले जी, फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी है, ये गई। नेक्स्ट ट्रेडर वर्ल्ड हमारे पास हमारे कॉलर हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलर बाद में देखूंगी। ट्रेडर जी, ट्रेडर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 मिनट का टाइम। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। भाई ये जो अभी एक भाई साहब आए थे जिन्होंने कहा कि आरएसएस प्रॉब्लम नहीं है और इतनी बड़ी संगठन नहीं है जिसे आतंकवादी कहा जाए। दरअसल इसका बुनियाद ही इस्लामोफोब्स और मुस्लिम के हेट पर है आरएसएस का। ठीक है, ये लगभग 1925 की संगठन है और इसको शायद आम मुसलमान जो हिंदुस्तान का है उसको अभी भी जज नहीं कर पा रहा है। वो जस्ट लाइक ऐसा है जैसा कि एक शरीर के अंदर वेंस होता है, हिंदुस्तान में वैसा ही है। आपका प्रोसेस आरएसएस का बंदा होगा, स्लीपर सेल होगा, आपको पता नहीं लगेगा। ये अपने टाइम टू टाइम एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम एक्टिवेट होते हैं। आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक अदना से स्कूल के चपरासी से लेकर हाई कोर्ट के जज तक आरएसएस का बंदा है। ठीक है, हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज तक उसका बंदा है। इसकी ज्वाइनिंग भी अजीब होती है। ये जब कोई एसपी या डीएसपी बन जाता है या आईएएस बनता है और न्यूट्रल होता है वो बंदा, ठीक है, उसके बाद उसके पास ये जाते हैं और ज्वाइनिंग उससे कराते हैं, पर्सनली ज्वाइनिंग। ऐसे नहीं, वो नाम होता है, अगला को मालूम है कि हमारे संगठन का बंदा कौन कहाँ है। ठीक है, आम आदमी को नहीं पता लगता है। स्कूल चलाते हैं वो तो एक आर है, दुनिया की सबसे बड़ी संगठन आरएसएस है। ठीक है, और अब तक हिंदुस्तान में 3 बार बैंड लग चुका है। सबसे पहली बार बैंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था महात्मा गांधी के मर्डर के केस में। ठीक है, 3 बार लग चुका है। लेकिन जितनी भी हिंदुस्तान में हिंदू संगठन है उस सब का बुनियाद जिसको बोलते हैं मदर, वो कौन है? आरएसएस है। भले उसका संगठन का बजरंग दल और करनी सेना ये वो ये सब अलग है, लेकिन शुरुआत कहाँ है उसका? सबका जो जड़ कौन है? वो आरएसएस ही है। फैमिली तो एक ही है ना पीछे। हाँ, उस सारे चीज़ को सपोर्ट करती है बिल्कुल। आप अभी कुछ दिन पहले ही सुने होंगे कि 2 कॉलेज की बात है कि टेररिस्ट कहा गया। ठीक है, एक राजस्थान का केस है, एक एनआईटी का केस है, मुस्लिम लड़के का, एक मुस्लिम लड़की राजस्थान का केस है। यानी कॉलेज लेवल पर है, स्कूल लेवल पर है। ये कोई यहाँ नहीं है, स्कूल लेवल पर चलता है। ये हमारे जस्ट बगल में स्कूल है, हम नहीं बताएंगे जगह। मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ। ये नर्सरी क्लास से शुरू होता है क्लास। हमारे एक दोस्त का बेटा है, उसे ये जी सिखाया जाता है। भाई टाइम हो गया आपका। दोस्त की बेटी वाली चलिए कहानी ठीक है, बाद में फिर इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बहुत वाक़यात हो चुके हैं और मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ऐसी-ऐसी मेरे पास बातें हैं, क्योंकि वीडियोज़ तो मैं भी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है कि जितना ज़ुल्म हो रहा है और ये आरएसएस वाले और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रही हैं। और बिल्कुल ये जो भगवा कलर जो पहन के है ना, सैफरन टेरर जो कैसर भाई ने प्रोग्राम रखा है, बिल्कुल सही रखा है, वही कलर पहन के और इतने जुल्म कर रहे हैं। तो उनके साथ जो दीपिका ने कर दिया है वो बात की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया ट्विटर भाई। शुक्रिया, ओके जज़ाकल्लाह खैर। भाई भैया का। अच्छा, हमारे पास लास्ट 2 कॉलर्स हैं और कैसर भाई मेरे ख्याल से आपने पिन भी जो है वो रिमूव कर दी, तो अब मेरे ख्याल से हम प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। भाई ट्रेडर वाले आप कॉल स्टेज लीव कर दीजिए, मैं नहीं कर पा रही, आपको लीव कर दीजिए। अच्छा, हमारे पास लास्ट कॉलर फखरे गयूर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
जी जयदर भाई, बहुत अच्छा लगा आपने ये सैफरॉन टेरर पे रखा। और असल में इंडिया में ना लोग बड़े कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि मुसलमानों में उतनी ये नहीं है कि पढ़ते भी नहीं है। और एक भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि एकेडमिकली इसको हैंडल करना पड़ेगा। दो बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है थोड़ी सी। एक एजी नूरानी की है, सावरकर एंड हिंदुत्वा, ए गॉड से कनेक्शन। जब वो पढ़ते हैं ना तो फिर उससे पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या आरएसएस, ये किस तरह से बना है, कैसे काम करता है। दूसरी बुक है आकर पटेल की, और हिंदू राष्ट्र, पूरी इस चीज पे बनी हुई है कि गुजरात में कौन से लॉज लाए गए हैं मुसलमानों के लिए के खिलाफ, और किस तरह से, जैसे भी आरएसएस काम कैसे करता है। एक प्लान है कि मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजन्स बनाना। तो ये सेकेंडरी सिटीजन कैसे बनाएंगे, तो ये तो जेट से नहीं लाएंगे ना, धीरे धीरे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अभी एक फेलोशिप थी, मौलाना आजाद फेलोशिप, मानव जिसको कहते थे, मुसलमानों को मिलती थी, माइनॉरिटीज को मिलती थी, मेजॉरिटी उसमें मुसलमानों को मिलती थी वो फेलोशिप। बट उससे पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर्स अक्सर मुस्लिम नेम से रहते थे। तो इन्होंने एक ऐसे बंदे को लेके आ गए जो खुद माइनॉरिटी से, मगर उससे ये काम करवाया कि हाँ इसको हटाओ। तो यानी अगर पहले 100-200 मुसलमान बच्चे आते थे इस फेलोशिप के लिए कि नेट क्वालिफाई किया, अब ये फेलोशिप मिलेगी तो पीएचडी करेंगे, तो वो 200 बच्चे अब नहीं आ पाएंगे। तो उनको वही जेआरएफ और वो सारी चीजें ली क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो बहुत कंपटीशन है, 100 करोड़ की आबादी है, इसमें मुसलमानों से ये चीज हटाई गई, यानी एकेडमिकली आपको पुश बैक किया जाता है। अब ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं। नैरेटिव बिल्ड कैसे करते हैं कि इससे पहले जब लगभग 8 से 9 मुस्लिम ने आईएएस क्वालिफाई किया, तो आईएएस जहाद का नाम दे दिया कि देखो मुस्लिम आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्ड करने के बाद अब आप पिछले 2 साल से देखिए कितने मुस्लिम आ रहे हैं आईएएस में। तो इस तरह से ये काम करके ये प्रोग्राम तो लंबा चलना चाहिए ताकि ये रिवील हो जाए। और ये भी एक डेटा कलेक्शन है आपका कि लोग कहानी कहेंगे, ये रिवील होता जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एकेडमिक, ये मतलब यूट्यूब भी अब एकेडमिक्स ही है, तो एकेडमिक्स में भी ये रोल प्ले करेगा। बस इतना कहना था। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कैसा जी लग जी, रहा मेरी होगा? आवाज आ रही है जी। ठीक है फिक्रे गयूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनपुट दिया, रियली रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, अब हमारे पास अब ये ट्रू वॉइस साहब चले गए वो भी? ओहो, वो खुद ही चले गए, खुद ही चले गए। अच्छा गयूर भाई, आपने जिन बुक्स का नाम लिया है तो वो काइंडली अगर प्राइवेट चैट में या फिर कमेंट्स में दे दीजिए, ताकि लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं, हम भी पढ़ लें जो है। तो नाम दोबारा से लिख लीजिएगा या उसका पीडीएफ लिंक है वो दे दीजिएगा। और एक लास्ट कॉलर हैं, वो लिंक मांग रहे हैं, तो कैसा भाई मैं सिर्फ 2 मिनट दीजिए जरा, वो इम्पोर्टेंट कॉलर है, मैं उनको लिंक देना चाह रही हूँ। 1 मिनट होल्ड जी कीजिए। जी जी बस जी, ये लास्ट बिल्कुल कॉलर, और हमारे वो लास्ट कॉलर होंगे तो मैं उनको ऐड कर देती हूँ। जी जी, जरूर दीजिए। ठीक है, जब तक आप अगर चाहें तो कोई कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप कर लीजिए, जब तक मैं लिंक। कमेंट्स को देखते हैं कि ओहो, ये तो कोई कन्वर्सेशन चल रही है ऑलरेडी बीच में। तो हाँ, कमेंट का मैं ये बता देता हूँ कि आज नहीं आए हैं ना जो साहब आमिर भाई उनका बार बार जिक्र हो रहा था, कहाँ है भाई, कहाँ है। तो ऑब्वियसली शायद वो बिजी हो गए हैं आज। मजे की बात ये होती है कि वो कहते हैं अलीना सिस्टर आमिर भाई को बुलाइए। मैं कहा मैं कमेंट में चीखना शुरू कर दूं, आमिर भाई आ जाए बेचारे। हाँ, यही एक तरीका रह सकता है। चले, जब वो स्ट्रीम देखेंगे तो कम से कम उन्हें पता चले कि दिस इज समथिंग दैट हैपन, लोगों ने पूछा और वो नहीं आए। आई मीन दैट्स द बेस्ट वी कैन डू एनीवे। अच्छा, वो जो लास्ट कॉलर थे वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ है, उनका कोई मसला चल रहा है तो वो दोबारा कभी आ जाएंगे। और फखर गयूर भाई, आप प्राइवेट चैट में ही अब जो बुक्स के नाम है वो दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह कमेंट में डाल देती हूँ उसको। और एक और चीज़ किसी ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया था, आई थिंक साजिया ने दिया था कि KGF 2 जो है वो न्यू ईयर पर रिलीज क्यों नहीं कर दिया जाता। तो मैं आमिर भाई के साथ मशवरा करती हूँ, इंशाल्लाह सोचते हैं न्यू ईयर पे जो है वो धमाका होना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और टाइम भी है हमारे पास, तो उसके बारे में सोचते हैं। जी कैसर भाई, सॉरी आपके स्ट्रीम पे जो है वो अश्लीलता वाले प्रोग्राम्स का जिक्र हो रहा है,
लेकिन वो मैंने इधर ही सुना ही बात नहीं करी है। तो मैंने नहीं चलिए जी सुना। कैसर भाई बहुत शुक्रिया। आपने नहीं सुना, ठीक। अब आप ऐसी बातें नहीं सुने, बस मैं ऑडियंस को बता दिया है। चलिए अच्छा, बहुत वो शुक्रिया कॉलर आपका जो थे कैसर वो भाई। नहीं आए, वो जिन्होंने आना था? नहीं, वो ज़रा हाँ, वो लिबरल एथियस्ट हैं और हिंदुइज़्म से जो है शायद वो कन्वर्जन हुआ है, तो वो काफ़ी कुछ रिवील करना चाह रहे थे, लेकिन उनका कुछ डिवाइस का प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट टाइम आपकी तो अब ये नहीं, स्ट्रीम कैसे भाई, इसका क्या प्लान है? अब आप नेक्स्ट स्ट्रीम भी इसी टॉपिक पे रखने वाले? हाँ जी, नेक्स्ट वीक शायद स्ट्रीम ना हो पाए, मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है, लेकिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसके दिन होगा। ये हमारी तकरीबन 2 से 3 अक़सात पे होंगी। आज हमने बात की है अच्छा। आरएसएस पे, इसके बाद हम बात करेंगे सैफरन टेरर, जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हुए हैं हुँ, टेररिज्म के वो, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से सिस्टमैटिक ऑपरेशन हो रही है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की, पर्टिकुलरली मुसलमानों की जो कानून साज़ी हो रही हुँ, है वहाँ पे, एंड हुँ, सो हुँ। फोर्थ, और उसके जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो ये 2 से 3 हमारी एक साथ होंगी इंशाल्लाह रोज़ीज़। इंशाल्लाह ज़रूर कैसर भाई आपका जर्नी सेफ और साउंड रहे। सो 12 इंशाल्लाह आपसे फिर इसी तरह स्ट्रीम में भी मुलाकात हो। और जो वीडियोज़ हैं वो शॉर्ट्स में लगा रही हूँ, आप लोगों को पता है। अच्छा, जो इनके टेररिज्म से रिलेटेड है वो मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की थी अपने चैनल पे लगाने की शॉर्ट, तो वो बैन हो गई थी। तो उसके लिए अब हमने ये हल निकाला कि टेलीग्राम का एक ग्रुप बना है जहाँ पर हम वो शेयर करते हैं, जहाँ पे अवेयरनेस फैले। तो वहाँ पर जो है वो इस तरह की वीडियोज़ हैं, अगर कोई इनका टेररिज्म देखना चाहे तो वो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़ुल्म मुसलमानों पर होता है। और यही सैफरन टेरर वाले ये जो भगवा आतंकी जो हैं, ये लोग कर रहे हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग इनकी तरफ से ही आ रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट का भी वेट रहेगा, और इंशाल्लाह फिर मेरा इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा, और फिर हम इसको कैसर भाई के साथ इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। कैसर भाई आपका बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह मुझे मौका देने का, और तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। जी कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे उन फाइटर्स का जो कि कमेंट सेक्शंस में लगे रहते हैं रेगुलेट करने में, ऑलवेज़ ग्रेट हीरोज़, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली स्ट्रीम में। अल्लाह हाफ़िज़।